तो हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं बेस्ड ऑन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प्स और एम्पलीफायर्स। क्योंकि इस इक्वेशन में इस न्यूमेरिकल में क्या पूछा है, द op amp is used in the inverting and non-inverting mode with R1 is equal to 2 किलो ओम and RF is equal to 100 किलो ओम। मतलब इनपुट रेजिस्टेंस दिया है 2 किलो ओम और फीडबैक रेजिस्टर दिया हुआ है 100 किलो ओम। इफ VCC इज प्लस माइनस 15 वोल्ट, मतलब जो पावर सप्लाई हम यूज करते हैं ओपन को VCC और VEE का वो प्लस माइनस 15 वोल्ट है एंड RMS इनपुट वोल्टेज इज VI is equal to 20 millivolt. Calculate the output voltage in each case. तो आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करो, ऐसा पूछा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से भी प्रॉब्लम में क्या करने का, पहले गिवन लिखने का। तो R1 इज इक्वल टू 2 किलो ओम, RF इज इक्वल टू 100 किलो ओम, ये सब गिवन है प्रॉब्लम में। VI इनपुट वोल्टेज कितना दिया 20 मिली वोल्ट और सप्लाई वोल्टेज दिया है प्लस माइनस 15 वोल्ट। तो क्या पूछा है, कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज इन ईच केस। तो हमें आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना है। तो क्या है आउटपुट वोल्टेज फॉर एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, क्या इक्वेशन है, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू AVF इंटू VI। तो आउटपुट वोल्टेज V इज इक्वल टू AVF क्या रहता है इन्वर्टिंग ओप एम्प में माइनस RF बाय R1 इंटू VI। VI मतलब इनपुट वोल्टेज। तो सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू को, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू क्या है, RF क्या है माइनस 100, यहाँ पे माइनस साइन एज इट इज रहेगा। तो RF क्या है 100 माइनस 100 किलो ओम डिवाइडेड बाय 2 किलो ओम। R1 क्या है 2 किलो ओम। अब किलो ओम कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या रहेगा 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 20 मिली वोल्ट है इनपुट वोल्टेज। VI कितने 20 मिली वोल्ट, मिली मतलब 10⁻³ 20 इंटू 10⁻³। ये अगर हमने कैलकुलेट किया तो हमें मिलेगा -1 वोल्ट। कितना आउटपुट वोल्टेज मिलेगा हमें -1 वोल्ट। इनपुट कितना दिया हमने 20 मिली वोल्ट। 20 मिली वोल्ट अगर हमने इनपुट वोल्टेज दिया तो आउटपुट में कितना मिलेगा हमें -1 वोल्ट। ओके, नाउ आउटपुट वोल्टेज फॉर द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए आउटपुट वोल्टेज क्या है, तो क्या इक्वेशन है, VO इज इक्वल टू AVF इंटू VI। अब AVF क्या रहता है, क्लोज लूप गेन क्या रहता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में 1 प्लस RF बाय R1 इंटू VI। तो पुट करो वैल्यू, VO इज इक्वल टू 1 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, 100 किलो ओम डिवाइडेड बाय 2 किलो ओम। तो किलो ओम कैंसिल हो जाएंगे, तो 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू VI कितना है 20 इंटू 10⁻³ मिली वोल्ट, इसलिए माइनस लिखा हम 10⁻²। ये आएगा 1.02 वोल्ट। 1.02 वोल्ट। तो प्रॉब्लम में आपको कुछ पैरामीटर की वैल्यू गिवन रहेगी, कुछ पैरामीटर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशंस याद रखना पड़ेगा और इक्वेशन के जरिए फिर यू हैव टू पुट द गिवन पैरामीटर वैल्यू इन द इक्वेशन एंड फाइंड आउट द अननोन पैरामीटर्स। वी हैव ए बिग प्रॉब्लम है, for an inverting feedback amplifier it is required that the gain has to be 20। एक इन्वर्टिंग फीडबैक एम्पलीफायर है, इट इज रिक्वायर्ड दैट द गेन हैज टू बी 20। उसका गेन कितना रहना चाहिए 20 रहना चाहिए। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फीडबैक रजिस्टर RF। अब यहाँ पे गेन दिया हुआ है मतलब AVF दिया है, क्या पूछा है फीडबैक रजिस्टर की वैल्यू। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फीडबैक रजिस्टर RF इफ इनपुट रजिस्टर R1 is equal to 4.7 kilo ohm. Also sketch the output waveform when the sinusoidal input voltage of 1 volt peak to peak। इनपुट वोल्टेज कितना दिया है 1 वोल्ट पिक टू पिक एट 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दिया 1 किलोहर्ट्ज इज अप्लाइड, ड्रॉ द डिजाइन सर्किट, और सर्किट भी ड्रॉ करने को बोला है। तो कभी कभी ऐसी भी चीजों को हमें दिया रहेगा प्रॉब्लम में, गिवन रहेंगी जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए रहती है। जैसे वहां पे हमें फ्रीक्वेंसी की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो अगर किसी चीज की जरूरत नहीं तो उसको निगलेक्ट कर देने की। क्या क्या दिया है, AVF दिया हुआ है, क्लोज लूप गेन 20 है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का,
जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो दिया है 4.7 किलो ओम। इनपुट वोल्टेज कितना दिया 1 वोल्ट पिक टू पिक और फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज। तो क्या पूछा है फीडबैक रजिस्टर कितना है ये पूछा है। ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे, हमारे पास फार्मूला है। तो AVAP इज इक्वल टू RF/R1, ये फार्मूला है, ये माइनस चाहिए यहाँ पे। AVAP इज इक्वल टू माइनस RF/R1, यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन आएगा, माइनस RF/R1। सो RF इज इक्वल टू AVAP इंटू R1। ठीक है, सिंपली मैथमेटिकली हमने क्या किया, RF इधर रखा और R1 को उधर भेज दिया अदर साइड में, तो वो मल्टीप्लाई में जाएंगे। तो AVAP मालूम है हमें 20 है और R1 4.7 किलो ओम है, तो कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलेगा 94 किलो ओम। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट RF। और इनपुट वेव फॉर्म ड्रॉ करने को बोला है उन्होंने, तो यहाँ पे ये इनपुट वेव है हमारी, आउटपुट में हमें उसका 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलेगा। 180 डिग्री फेज शिफ्ट मतलब क्या, पॉजिटिव पीक को नेगेटिव एम्प्लीफिकेशन मिलेगा और नेगेटिव पीक को पॉजिटिव एम्प्लीफिकेशन मिलेगा। ठीक, और इस तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और एक प्रॉब्लम हम देखेंगे। इट इज डिजायर टू गेट द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग op amp. Output voltage is equal to 11 into input voltage, where Vi is the input voltage and Vo is the output voltage. देखो, Vo is equal to 1 plus RF/R1 into Vi. तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये मालूम रहना चाहिए कि हमें क्या पता है यहाँ पे, इट इज डिजायर्ड टू गेट द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग op amp. Vo is equal to 11 Vi, मतलब आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 11 इंटू इनपुट वोल्टेज। अब यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, माइनस साइन नहीं है इसका मतलब क्या, ये जो गेन है वो नॉन इनवर्टिंग का गेन है। ठीक है, तो नॉन इनवर्टिंग का गेन है मतलब हम इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन गिवन है इस इक्वेशन को इन नॉन इनवर्टिंग के गेन के इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो Vo इज इक्वल टू 11 इंटू Vi, तो मतलब ये 11 क्या है, 11 किसकी वैल्यू है, दिस 11 इज द वैल्यू ऑफ दिस 1 प्लस RF/R1। तो हम क्या लिखेंगे 1 प्लस RF/R1 इज इक्वल टू 11। तो RF/R1 कितना आएगा, फिर ये 1 इधर जाने के बाद माइनस में जाएगा तो 11 माइनस 1 10 हो जाएंगे। सो RF/R1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, सो RF इज इक्वल टू क्या 10 इंटू R1, ये R1 हमने इधर भेज दिया, तो RF इज इक्वल टू 10 इंटू R1। तो अगर हमने R1 को 1 किलो ओम कंसिडर किया, फॉर एग्जांपल R1 को अगर 1 किलो ओम कंसिडर किया तो RF कितना मिलेगा हमें, 10 इंटू 1 किलो ओम मतलब 10 किलो ओम मिलेगा। तो डिजाइन सर्किट भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ नॉन इनवर्टिंग op amp। ठीक है, ये R1, ये RF, ये आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज, इसकी वैल्यूज भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ दिस रजिस्टर्स, RF की कितनी वैल्यू है, R1 की कितनी वैल्यू है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। वी आर इंटरेस्टेड इन द रेशियो, हम किस में इंटरेस्टेड रहते हैं, रेशियो में। इसीलिए आप वैल्यू अज्यूम भी कर सकते हो R1 की, आप यहाँ पे R1 की वैल्यू 10 किलो ओम भी अज्यूम कर सकते हो, यू कैन अज्यूम द वैल्यूज ऑफ R1 एज 10 किलो ओम। पर अगर आपने R1 की वैल्यू 10 किलो ओम कंसीडर किया तो RF कितना आएगा, यहाँ पे 100 किलो ओम आएगा। ठीक है, क्या आएगा 100 किलो ओम। In this way you can solve the numericals based on this. There are several numericals are given in the book. Okay, then अभी नेक्स्ट है वोल्टेज फॉलोअर, वो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे।